वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम हर राजनीतिक दल, पार्टियां, विभिन्न समाज वर्ग के नेता, गण नेता सभी के रिएक्शंस और उनके व्यूज़ ले रहे हैं कि आखिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या सोचते हैं, कितना वो उसका समर्थन कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो समर्थन या विरोध कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, उसके कारण क्या है, उसके रीज़न क्या है, ये भी हम जानते हैं। डे बाय डे हम इस तरह के वीडियोस आपको शेयर करते आ रहे हैं और आप उन्हें देख भी रहे हैं। रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस समय हमारे साथ एक और नए मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव वातुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला, जो कि महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है। शिव वातुक सेना के सीनियर लीडर है, शिवसेना में माइनॉरिटी का एक फेस है। आइए जानते हैं कि साजिद सुपारीवाला जी क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। साजिद जी, हेलो मुंबई न्यूज़.com में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आप शिवसेना पार्टी से आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, हमारे देश पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर रही है। हमारी सरकार अभी तक तो ड्राफ्ट या मसूदा तैयार नहीं हुआ, लेकिन तैयारी ज़ोरों से शुरू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सबसे पहले बात तो मैं आपको ये मेरी तरफ से ये मेरी पर्सनल राय है और ये मेरी पर्सनल खुद की राय है और जाति राय है। पार्टी से मैं कनेक्टेड हूँ। शिव वातुक सेना का मैं उपाध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र का। शिवसेना में उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ ही हूँ और हमारे आदित्य साहब के साथ हूँ, आदित्य ठाकरे साहब के साथ। और कभी भी अपनी पार्टी ने किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई काम होने नहीं दी और किसी भी धर्म का आदर किया है और हर धर्म को साथ में लेके चले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो रहे हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारी पार्टी के चीफ उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कभी भी किसी के साथ गलत होने नहीं दिया। यहाँ तक कि एनआरसी का जब वक्त आया था तो तब भी मुझे पार्टी ने कभी रोका नहीं कि आप अपने धर्म के लिए आप ना खड़े रहो। एनआरसी और जो भी वहाँ पर उस वक्त जो कानून लागू होने की बात चल रही थी वो भी धरी की धरी रह गई, वहीं रह गई। अब यूसीसी की बात चल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसका ड्राफ्ट भी अभी तक तैयार नहीं हुआ। वो किस लेवल पे है, किस तरीके से होने वाला है, वो भी हमें पता नहीं है। तो हम ज़रूर, मैं तो हमेशा अपनी कौम के साथ तो खड़ा रहा ही हूँ, लेकिन सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना मेरी भी आदत रही है, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहता है और देश के लिए वफ़ादार रहता है। जिस वतन में वो रहता है उसको उसका वफ़ादार रहना है। और हम हमारे भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए हमेशा से साथ में मिलकर रहे हैं। गंगा जमुना सभ्यता रही है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए अगेंस्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों में जिसको भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे वो लोग सबका डिस्कशन चालू है। और जब तक ये तय तक नहीं पहुंचता है मामला, तब तक इसके बारे में अभी चर्चा करने का मैं समझता नहीं कि वक्त आया है। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब देता चलता हूं कि डेफिनेटली इस्लाम की जो शरीयत के कानून है उसको ध्यान में रखते हुए ही चला जाएगा हमारी तरफ से। और रही बात आगे क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, क्योंकि देखो, मैंने आपके इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने एक बात कही आपको, वो आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में जब इस पार्टी में हमने काम किया उनकी नेतृत्व में, और आदित्य ठाकरे साहब ने कभी भी हमें यह एहसास ना होने दिया कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो कल्चर है उसको आप ना निभाएं। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात अगर आएगी तो साहब हमेशा देश के हित के लिए और इंसानियत के हित के लिए उस वक्त भी खड़े रहेंगे। और हम लोग उस वक्त आने पर जब जो प्रतिक्रिया हमारी रहेगी उस वक्त वो देखा जाएगा। नहीं, अभी तो शिवसेना ने तो पहले ही अपने स्टैंड क्लियर किया है कि वो यूसीसी का समर्थन करते हैं। हालांकि ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन उन्होंने भी इस बात को माना है कि एक देश एक कानून हमारे देश में होना ज़रूरी है। तो पार्टी का तो स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। बिल्कुल तो क्या आप भी पार्टी की स्टैंड के साथ हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ पार्टी खड़ी है या नहीं खड़ी है, सबसे पहले पार्टी ने ये कमेंट जो किया है ना, वो ड्राफ्टिंग पढ़ने के बाद ही इसका फैसला किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या क्या कानून लागू होंगे उसके बारे में जब तक पता नहीं किया जाएगा तब तक मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। उसके क्या क्या कानून लागू होंगे, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेगी, तब उस चर्चा का विषय रहेगा, तब मैं डेफिनेटली अपनी प्रतिक्रिया आपको फिर से दूंगा। ठीक है, अभी राजनीति हो रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो यूसीसी के नाम पे मुस्लिम समाज को डरा रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक अभियान चला रही हैं कि इससे शरीयत खतरे में है, हमारे धर्म में इंटरफेयर किया जा रहा है, ये कानून लागू किया जा रहा है, ये कानून थोपा जा रहा है, माइनॉरिटी के जो स्पेशल राइट्स है वो ख़त्म हो रहे हैं।
तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने सबसे पहला इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने आपको ज़रूर एक बात कही कि ये मेरी ज़ाती और पर्सनल राय है कि डेफ़िनेटली अगर जहाँ पर इस्लाम के कानून की बात है, मैं तो इस्लाम में बिलीव करता हूँ और इस्लाम को बिलीव करते हुए मैं एक मुसलमान हूँ। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि जिस वतन में हम रहते हैं उसकी वफ़ादारी करनी है। रही बात अगर कुछ कन्फ्यूजन या कुछ प्रॉब्लम्स की बात आती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से अगर इस्लाम के किसी कानून पर या शरीयत पे अगर ख़तरा आता है, तब स्टैंड लिया जाएगा उस चीज़ के लिए उस वक्त के हिसाब से। अभी तक जैसे मैंने कहा कि ड्राफ्ट ही रेडी नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई कमेंट करने के इसके ऊपर अभी मैं कमेंट कर नहीं पाऊँगा जब तक वो ड्राफ्ट रेडी नहीं होता है। ड्राफ्ट रेडी होने के बाद कानून लागू हो जाएगा ऐसा नहीं है। पहले तो ड्राफ्ट होगा, उसके बाद लोगों की राय मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद कानून लागू होने की बात तो बहुत दूर की है। जब कानून लागू होने की बारी आएगी उसके पहले ही अगर हमें ऐसा लगा तो डेफिनेटली जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास करके हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में, उस पार्टी के साथ में मीटिंग की जाएगी। हमारी शिवसेना पार्टी भी उस सबका समर्थन जो है वो डेफिनेटली लेगी कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर इससे किसी को ख़तरा आता है अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए तो डेफिनेटली उस वक्त चर्चा का विषय तो बनेगा। अभी तो ड्राफ्टिंग तो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। तो आप मानते हैं, आप एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अगर ड्राफ्ट में इस तरह की बातें होती है जो मुस्लिम समाज को नागवार गुजरे, तो क्या ये बात और ये मुद्दे आप अपनी पार्टी के सामने रखेंगे? देखिए, मैं यही बोलने जा रहा था अभी आपको कि मैंने हर वक्त हर दम पर अपनी पार्टी के पास मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए, अभी कभी कोई माइनॉरिटी में किसी भी धर्म को कोई प्रॉब्लम आया है तो चर्चा का विषय बना है तो डेफिनेटली मैं गया हूँ। और अगर मुझे मौका मिलेगा आगे जाकर भी मैं डेफिनेटली अपने साहब से बात करूंगा कि साहब ये तकलीफ़ की बात है, आप इसको देखो, इसको किस तरह से हल किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। हम अगर माइनॉरिटी के फेस है तो सिर्फ माइनॉरिटी के फेस नहीं है, हम एक जिम्मेदार मुसलमान भी है और शिवसैनिक मुसलमान है और कट्टर शिवसैनिक मुसलमान है। और डेफिनेटली हम इसको उस तरह से अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी पार्टी के पास जाएंगे, बात करेंगे लोगों और पार्टी से, और उसके लिए जो हक़ में बेहतर फैसला होगा वही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है और उसके लिए अल्लाह मदद करेगा। जाते जाते साजिद एक आखिरी सवाल, जो मुस्लिम समाज अभी से पैनिक हो रहा है, जैसे बारकोड लगाए जा रहे हैं मस्जिदों में कि इसका विरोध दर्ज कराएं, उलमाओं की बातों को सुना जा रहा है, जबकि हमने भी कई बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के लीडरों के इंटरव्यू ली तो सबने ये कहा कि वो चीज़ अभी तक तैयारी नहीं हुई तो उसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं होता है, ना ही पैनिक होने की ज़रूरत है। तो आप बीइंग अ मुस्लिम लीडर ऑफ द शिवसेना पार्टी, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर कम्युनिटी? क्या मैंने यही कहा 5 मिनट पहले, अभी भी यही कहता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कई सारे ज़िम्मेदार लोग हैं जो अपनी शरीयत पर अगर कोई तकलीफ़ आती है, कोई आँच आती है तो सभी लोग अपने साथ खड़े रहकर प्रेम भावना के साथ और समझदारी के साथ और सही रास्ता निकाल कर इसका सल्यूशन निकालेंगे, ना कि किसी को ऐसे ही हाल पे छोड़ देंगे। क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है या सिर्फ एक मुसलमानों की बात नहीं है, ये मुंबई में और महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में रहने वाले कई सारे मुसलमानों की बात है। तो इसके लिए पार्टी भी हमारी जो है वो ये होने नहीं देगी कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी की जाए। और हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को, जैसे मैंने 5 मिनट पहले बताया आपको इंटरव्यू की शुरुआत में, कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके साथ में दूसरे धर्मों के भी कुछ लोग हैं जिनके अपने अपने कल्चर्स हैं इस देश में, तो वो लोग भी यहाँ पर विरोध तो नहीं लेकिन डिस्कशन होगा। और विरोध करने की जब बारी आएगी तब हम पार्टी का क्या स्टैंड है उस वक्त ड्राफ्ट होने के बाद वो हम फिर डिसाइड करेंगे। देखो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना ज़रूरी होता है, वरना आदमी हिपोक्राइट कर रहता है। अगर मेरे आपके साथ में डिफरेंस, एक घर में भी है, 2 भाई के आपस में डिफरेंसेस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और डिबेट्स होते हैं, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाता है। और जो मेजॉरिटी जब बाद में घर में डिसाइड करती है, उसी तरह से हम लोग जो भी है, हम शरीयत के साथ, उलमाओं के साथ भी मीटिंग करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उलमाओं के साथ बैठूंगा, समझूंगा उस चीज़ को कि कहाँ पर हमको क्या तकलीफ़ आ रही है। उलमाओं के साथ में फिर मैं साहब की मीटिंग कराऊंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा कि सब यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारे को ये तकलीफ़ आ रही है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक वर्ड है, एक पैराग्राफ है और एक वर्ड है जिसके अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन इसके अंदर क्या क्या और आता है। जैसे आपने कहा कि अभी ड्राफ्ट रेडी नहीं है, विरोध का मौका अभी तक आया नहीं है। विरोध का मौका कब आता है? जब उसकी ड्राफ्टिंग आती है, उसके कानून में क्या लागू होता है, उसके बाद ही उसका फैसला किया जाएगा।
बिल्कुल, उसके बाद ही उसका फैसला किया जाएगा। अभी तक ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ है। ये थे साजिद सुपारीवाला, और साथ ही उन्होंने कहा है कि भले उनकी पार्टी ने स्टैंड लिया है कि वो यूसीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन साजिद सुपारीवाला जी ने अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को आश्वासन दिया है इस हेलो मुंबई न्यूज़ के माध्यम से कि अगर ड्राफ्ट आने के बाद यूसीसी में ऐसी कुछ चीज़ें निकलती है जो समाज के खिलाफ जाती है, इस्लाम धर्म के खिलाफ जाती है, जो मुस्लिम समाज को नागवार गुजरे, तो ये मुद्दे भी, ये चीज़ें भी वो अपने नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे के सामने रखेंगे और ज़रूर उन पे दबाव डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें बदलाव लाया जाए, क्योंकि समाज का जो माइनॉरिटी समाज की जो आवाज़ होगी वही आवाज़ साजिद सुपारीवाला की होगी। बात और कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आवाज़ उठाना, और मुझे ज़रूरत ही इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है, हमारे उद्धव साहब हमेशा से हर चीज़ को बैलेंस करते हुए, उनको बहुत समझ है हर चीज़ों की, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने से, उनको बताने से और उम्माओं के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने लाने से उद्धव साहब खुद ही ऐसा सपोर्ट या ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे आगे समाज में किसी भी धर्म को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जितने लोग हैं ना हिंदुस्तान के, वो अपनी अपनी जैसे मैंने पहले बताया, गंगा जमुना सभ्यता को लेकर चलते आए, और उद्धव बाला साहब ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो रहे हैं उस पद पर, तो उन्होंने ये प्रूव भी किया कि उन्होंने कभी किसी धर्म को आँच तक आने नहीं दी, यहाँ पर कोई तकलीफ़ आने नहीं दी। मुंबई में आज तक उनके राज में लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कोई राइट्स होने नहीं दिया, कोई तकलीफ़ होने नहीं दी, कोई धर्म के ऊपर किसी के आँच ना आई। यहाँ तक कि कोविड में उन्हें निष्पक्ष होकर हर धर्म का काम किया। और यही कहते हुए मैं इतना कहता चल दूँ कि मुझे ये चीज़ का पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कि हम लोगों को ऐसा साहब मिला है कि हमें चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय नहीं है। तो दोस्तों, ये थे साजिद सुपारीवाला जो आश्वासन दे रहे हैं कि यूसीसी अगर माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह के कुछ चीज़ें उसमें होती है ड्राफ्ट में, मसवदे में, तो उनकी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ज़रूर समाज को साथ देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो लीडर है उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो सभी धर्म के इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो धर्म की इमोशंस को और उनकी धार्मिक भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। इसका सबूत उन्होंने कोविड और लॉकडाउन के दौरान दिया है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि जब तक यूसीसी लागू नहीं होता या उसका ड्राफ्ट तैयार नहीं होता, इससे पहले इस पर कुछ भी कहना समय से पहले होगा। लेकिन साजिद सुपारीवाला ने अपना स्टैंड, अपनी भूमिका साफ कर दी है हमारे सामने कि उनकी पार्टी समाज के साथ खड़ी है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है तो शिवसेना ज़रूर माइनॉरिटी के रिलीजियस इमोशंस का, उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखेंगी। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और मुंबई और आसपास के अन्य खबरों के लिए आप लॉगिन कीजिए www.hellomumbainews.com। मुझे और हमारे मेहमान साजिद सुपारीवाला को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।